नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले पूरे के पूरे जो विपक्षी दल हैं सबको एक छतरी के नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए लगातार वे प्रयासरत भी हैं और बाकायदा कांग्रेस की ओर से भी नीतीश के लिए इस बात की हरी झंडी दिखाई गई है कि आप पहल करें और विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करें। पिछले दिनों ही नीतीश कुमार ने इस दिशा में प्रयास भी किया था और वे लगातार इस दिशा में अगले प्रयास के तहत वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जिस कांग्रेस को साथ रख करके और अन्य दलों को नीतीश जोड़ना चाहते हैं, ज्यादातर दलों की जो सीधी सीधी लड़ाई ही है वह उस कांग्रेस की है। और नीतीश अभी जो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वहां ममता बनर्जी से मिलेंगे। लेकिन अगर आप याद करें तो पिछले साल ही पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव के दौरान तृणमूल पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए कांग्रेस और वामपंथी दल दोनों की ओर से एक दूसरे से हाथ मिला लिया गया था। दोनों ने, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने हाथ मिला करके बाकायदा न केवल तृणमूल को वहां चुनौती दी बल्कि तृणमूल से वह सीट भी झटक ली, यानी कि टीएमसी के जो वहां प्रत्याशी थे वे चुनाव हार गए और इससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे आग बबूले थे। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो उस समय यहां तक कहा था कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में वो फिर से पश्चिम बंगाल में फलने फूलने नहीं देगी। लेकिन इन सबके बीच अब नीतीश वहां जाकर के और ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। स्वाभाविक है उनकी मुलाकात के दौरान इन बात की चर्चा होगी कि कांग्रेस सहित अन्य दलों को जोड़ने की पहल हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब कांग्रेस ही खुद ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हो तो दोनों को एक दूसरे के साथ लाना क्या आसान होगा? इतना ही नहीं, अगर हम देश की अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो वहाँ एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, डीएमके से वो आते हैं और डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम जो है उसकी पार्टी की भी वहाँ स्थिति है कि वह भी वहाँ कांग्रेस से सीधे सीधे कई सीटों के ऊपर आमने सामने का चुनाव लड़ती है। और स्टालिन की ओर से पिछले कुछ समय से अगर हम देखें उनकी गतिविधियां तो उन्होंने भी विपक्षी एकता की पहल के लिए अलग अलग प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में यह देखने को मिला कि बार बार वे बिहार के ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाते रहे हैं, चाहे स्टालिन का जन्मदिन हो, चाहे फिर वहां तमिलनाडु में होने वाले अलग अलग कार्यक्रम हो या फिर दिल्ली में हुआ कार्यक्रम हो। लेकिन इन सब से नीतीश कुमार से उन्होंने दूरी बना करके रखी और किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जिसके आयोजक स्टालिन और डीएमके रहा उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार या जनता यूनाइटेड की ओर से कोई भी प्रतिनिधि मंच पर नहीं दिखा। तो ऐसे में नीतीश जहां विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्य में जहां की लोकसभा की करीब 40 सीटें हैं उस जगह पर भी स्टालिन ने खुद नीतीश से दूरी बना रखी है, जबकि तेजस्वी यादव के साथ वो गलबहियां करते दिखते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी कुछ महीने पूर्व बाकायदा बिहार आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्होंने भी समय आने पर विपक्षी एकता की पहल को सफल बनाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद से लगातार एक भी ऐसा मौका नहीं देखने को मिला जब नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी कि चंद्रशेखर राव एक दूसरे को करीब आए हैं। बाकायदा अब तो स्थिति बनी हुई है कि तेलंगाना में वे अलग राह पे निकले हुए हैं। लगातार वे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की तैयारी में खुद को एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ाए हुए हैं। तो नीतीश जिस पहल को आगे कर रहे हैं, कांग्रेस जो उनके रास्ते में इसके लिए फूल भी बिछा करके कह रही है कि आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके विपक्षी एकता की पहल को आगे लाइए, उस दिशा में अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें, तेलंगाना की करें, तमिलनाडु की करें या फिर हम बात महाराष्ट्र की करें, इन तमाम राज्यों में यह देखने को मिला है कि तमाम वे दल जो कि वहां पे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, पारंपरिक रूप से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं,
वे दल अभी भी कांग्रेस के साथ आने में सहज नहीं महसूस कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस वजह से नीतीश कुमार के साथ भी आने में सहजता महसूस नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई तो ऐसे दल हैं जिनके नेताओं की ओर से यह बातें भी कही गई कि नीतीश कुमार का लंबा साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहा है। तो ऐसे में यह कैसे उन पर विश्वास किया जाए कि नीतीश फिर से, अगर समय नहीं ठीक रहा तो वे अगर एनडीए में नहीं जाएंगे। संभव है कि इस परिस्थितियों के अनुसार नीतीश फिर से एनडीए में जा सकते हैं। तो ऐसे कई नेताओं के जो तमाम बयान आते रहे हैं, इन सबके से यह तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की जिस रास्ते पे बढ़े हैं वह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। उनके लिए सबसे प्रमुख तो चुनौती यही है कि कांग्रेस को एक साथ रखकर और अन्य विपक्षी दलों को उनके साथ रखना, और चाहे उसमें बात हम बिहार की करें, बंगाल की करें, तेलंगाना की करें, उड़ीसा की करें, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, या फिर अन्य दल जो राज्य हैं, अन्य राज्य हो, जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावशाली हैं, वहां वहां कांग्रेस को फिर से फलने फूलने देने की स्थिति में ये दल नहीं दिखते हैं और ना ही वो किसी दूसरे दल के लिए वहां स्पेस यानी कि जगह देना चाहते हैं। तो देखना होगा कि नीतीश इस पहल पे निकले हैं, उनकी इस पहल को अब अन्य क्षेत्रीय दल कितना भाव देते हैं और नीतीश के लिए किस तरीके से रास्ता सुगम बनता है।